हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन ए है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भारोपीय। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू। तो इसका जो सही आंसर है वो है हिंदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। इसका सही आंसर है अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर है वो है तेलुगु। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। और इसका सही उत्तर जो है वो है काव्य भाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुम्हारी राजभाषा। अगला क्वेश्चन, डुडाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, ब्रजबुली नाम से जाने वाली जाती है पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बंगला। तो इसका जो सही आंसर है वो है पुरानी बंगला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठी। बाप से कहेस दादा धनमा, जबन हमर बखरा लागत, होए तबन हमका दे द। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अवधी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली। तो इसका जो सही आंसर है वो है पाली। अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से, खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। तो जिसका सही आंसर है वो है ब्राह्मी लिपि। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बघेली। इसमें नहीं है तो वो है बघेली। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351, ऑप्शन बी 334 से 315, 343 से 135, 334 से 153। तो इसका जो सही आंसर है वो है 343 से 351। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें सही अनुक्रम बताना है वो तुम्हारा कौन सा है। तो दिया है पहला ऑप्शन पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत व अपभ्रंश, अपभ्रंश से यह तुम्हारी हिंदी। यही ऑप्शन तुम्हारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है?
संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो यही तुम्हारा सही उत्तर है। ब्रजभाषा पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इनमें से पूछा है ब्रजभाषा कौन सी है, तो आपको बताना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है तुम्हारा पश्चिमी हिंदी। अगला क्वेश्चन, मगही किस भाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिहारी। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन है मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी या व्राचड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शौरसेनी। अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1956 ईस्वी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ऑप्शन है राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पूर्वी हिंदी। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो इसका जो सही आंसर है वो 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे बीजी खैर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बियो रोयना। तो इसका जो ऑप्शन सही है बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो ऑप्शन है 14, 15, 18 या ऑप्शन 4 है 22। तो इसका जो सही आंसर है 22। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी है। तो ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संस्कृत। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ऑप्शन है नागपुर, मॉरिशस, लंदन, न्यूयॉर्क। ऑप्शन सही है इसका न्यूयॉर्क। तो इसका ऑप्शन सही क्या है? न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन भारूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन है मराठी, गुजराती, मलयालम, हिंदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है मलयालम। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पूर्वकालीन अवस्था पूछी है। तो यह है पाली, संस्कृत, हिंदी, अवहड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाली। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां का सही युग्म है। ऑप्शन है कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। तो इसका ऑप्शन सही होगा खड़ी बोली बुंदेली। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? खड़ी बोली बुंदेली। अगला क्वेश्चन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुम्हारा बघेली। देखिए अगला क्वेश्चन,